नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलू बॉडी एंड सोल क्लिनिक के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसे टिप्स जिनको फॉलो करके, जिनको डेली रूटीन में इंक्लूड करके आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से आप अपने आप को बचा सकते हैं और आप अपने अपनों को भी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बताना चाहूँगी कि हार्ट अटैक हमें होता क्यों है या कैसे होता है। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक हमें तब होता है जब हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। 15-20 साल की एज में भी 15-20% तक ब्लॉकेज होता है, लेकिन ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ करना, खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये ब्लॉकेज हमारे बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब कोलेस्ट्रॉल जो हमारा डिपॉजिट होता है आर्टरीज में, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, एंटीमा भी इसको हम कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जब 80-90% तक ब्लॉकेज हो जाते हैं तो ये फट जाती है और उसी सिचुएशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कुछ लोगों में 80-90% तक ये मेम्ब्रेन नहीं फटती और कुछ लोगों की 60-70% पे भी ये मेम्ब्रेन फट जाती है। तो ये इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो इसके लिए मैं आपको 10 टिप्स बताने जा रही हूँ। आप उनको फॉलो करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। सबसे पहला टिप है डाइट का। दोस्तों, आपको डाइट ऐसी लेनी होगी जिसमें किसी भी तरह का एनिमल फूड आपको नहीं लेना है, कोई डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। इन्हीं डेयरी प्रोडक्ट से या एनिमल फूड जब हम ज़्यादा लेते हैं, नॉन वेज लेते हैं, तब हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है और हमारा ब्लॉकेज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा एक्सेप्ट ऑन एनिमल फूड, आपको ट्राइग्लिसराइड के लिए सभी तरह के ऑयल्स बंद करने होंगे, किसी भी तरह के नट्स आपको नहीं लेने हैं। इस तरह से आप डाइट का ध्यान रख के अपने हार्ट को आप हेल्दी रख सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो वॉकिंग की, टिप नंबर 2 इज़ वॉकिंग। आपको वॉकिंग 30-45 मिनट्स डेली करनी होगी, तब आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो भी वॉक इज़ कंपलसरी, और अगर आप हार्ट पेशेंट बनना नहीं चाहते तो भी आपको डेली वॉक करनी चाहिए। वॉक करने की बात जब होती है तो कुछ लोग पूछते हैं कि वॉक हमें कितनी करनी चाहिए और किस स्पीड में करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वॉक डिपेंड करता है आपका अपना स्टेमिना कितना है, आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है और किस स्पीड में आप इजीली कंफर्टेबल तरीके से वॉक कर सकते हैं। तो ये आपको खुद देखना होगा, डिसाइड करना होगा कि आपको किस स्पीड में और कितनी वॉक करनी है। एटलीस्ट 30-45 मिनट्स वॉक इज़ कंपलसरी। टिप नंबर 3 इज़ योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। आपको अपनी डेली लाइफ में योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। कुछ योगासन्स ऐसे होते हैं जो आपके हार्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। मेडिटेशन आप करिए जिससे आपका माइंड पीसफुल रहता है और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। प्राणायाम करिए आप, प्राणायाम से आपका बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है और ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में ठीक रहता है, एक प्रॉपर लेवल पे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में रहता है, तो हम ना केवल हार्ट की बीमारी से, हम किसी भी तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह से आपको योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम डेली ज़रूर करना चाहिए। चौथी बात करूँ मैं, अगर टिप नंबर 4 इज़ आपको स्ट्रेस और तनाव अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर भगाना होगा। किसी तरह का आपको स्ट्रेस नहीं लेना, किसी तरह से आपको तनाव नहीं लेना है। इसके लिए आप चाहे जो भी जैसे भी मैनेज करें, चाहे आपका फैमिली मैटर कुछ ऐसा हो, वहाँ आप अपने आप को देखिए, आप अपने आप को खुद अपने प्रयासों से कैसे स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। फाइनेंशियल कोई मैटर ऐसा है तो आप उसमें भी कुछ कंप्रोमाइज़ेस करें। कुछ आप चीज़ें ऐसी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आप कम करें। प्लस हर चीज़ के कोई 1-2 ऑप्शन आप अपने पास रखें कि सपोज़ आपकी कोई ये काम पूरा नहीं हो पाया तो आप उसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। और लेकिन आप स्ट्रेस ना लें किसी भी तरीके से। स्ट्रेस और तनाव को अपने आप से दूर रखें अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं।
पांचवी बात अगर मैं करूं, आपको पांचवा टिप अगर मैं देती हूं तो ये है कि कंप्लीट नॉलेज आपको अपने हार्ट के बारे में रहनी चाहिए। आपका ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, बीपी लेवल कितना होना चाहिए, इस टाइप की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको रहनी चाहिए, जिससे सपोज़ कोई इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होना चाहिए कि बीपी की रेंज क्या है, ऊपर जा रही है तो आप उसको कैसे कम करें। इस तरह से एक बेसिक नॉलेज रखें। जैसे बीपी है आपका 120/80 हम नॉर्मल मानते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन एज ऑल्सो। अगर आपकी एज अबव 40 है तो कई बार थोड़ा सा अगर ऊपर भी जा रहा है, 140/90 भी एज बीपी हम ठीक मान सकते हैं। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की बात अगर मैं करूं तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 तक भी है तो इट्स ओके, देयर इज़ नो नीड टू वरी। हमें फिर उस टाइप LDL HDL और इन सबको वेरी करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी नॉलेज रखें अपने हार्ट के बारे में, अपना बीपी के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। टिप नंबर 7 इज़ रेगुलर टेस्ट आप कराते रहें, जिससे आपको आइडिया रहे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रही। टेस्ट आप कराते रहेंगे तो एक अवेयरनेस बनी रहेगी। हालांकि बॉडी हमारी खुद भी सिम्टम देती है। अगर आपका बीपी बढ़ेगा तो बॉडी कहीं ना कहीं आपको बताएगी, आपके सर में दर्द होगा, आपको चक्कर आएगा, वॉमिटिंग भी फील हो सकती है। इस तरह से बॉडी भी सिम्टम देती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी कई बार हम फील करते हैं, बट फिर भी अगर हम टेस्ट कराते रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई रिस्क वाली बात हमारे लिए कभी होगी नहीं। टेस्ट के साथ साथ हमें अपने वेट पे भी ध्यान देना होगा। हमारा वेट आइडियल वेट रहे, अकॉर्डिंग हाइट, अकॉर्डिंग एज अगर हम वेट को रखेंगे तो भी हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और कोई प्रेशर हार्ट पर नहीं पड़ेगा। वेट जब ज़्यादा होता है तो हमारे हार्ट पर ही सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से वेट अपना मैनेज रखें। टिप नंबर 8 इज़ स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल। ये जो भी सारी चीज़ें आप ले रहे हैं अपना आपकी हैबिट में है तो आप इनको बंद करें। स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीज़ें हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इनसे ज़्यादा इनको यूज़ करते रहने पे कहीं ना कहीं हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं कई बार इन सारी चीज़ों को यूज़ करने से। टिप नंबर 9 इज़ हमें एलोपैथी से कहीं ना कहीं बचना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, एलोपैथी जब हम मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेडिकेशन ज़्यादा हमारा स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। नो डाउट एलोपैथी इज़ वेरी बेनिफिशियल ऑल्सो, बट फिर भी इसके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो बेटर ये होगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप एलोपैथी यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि कोई रिस्क फैक्टर है या इमीडिएट आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो फ्रेंड्स मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू आप इमीडिएट एलोपैथी ज़रूर लें, जिससे आप अपनी लाइफ को बचा सकें। लेकिन बेटर ये होगा कि आप ये नौबत आने से पहले ही अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें और नेचुरोपैथी के माध्यम से, नेचुरल लाइफ स्टाइल के माध्यम से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को, ब्लॉकेज को रिवर्स करें। ऐसा जब आप करेंगे तो आप सारे मेडिसिन्स के दुष्प्रभाव से भी बच जाएंगे और आपका लाइफ स्टाइल जब अच्छा होगा तो आगे आने वाली किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप अपने आप को सेफ कर पाएंगे। लास्ट टिप जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आप डिटॉक्स बॉडी को रेगुलर बेसिस पे करते रहें। नेचुरोपैथी में कुछ ऐसी थेरेपीज़ होती हैं जिनको यूज़ करके, जिनको अप्लाई करके नेचुरोपैथी सेंटर्स पर जाकर आप इस तरह की डिटॉक्स थेरेपी अगर लेते रहते हैं तो एक तो आपको बॉडी के बारे में सब पता भी रहेगा, बॉडी आपकी क्लींस होती रहेगी और फिर इस तरह के रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाते हैं अगर हमारी बॉडी डिटॉक्स रहती है। क्योंकि हमें नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, नेचुरोपैथी क्या मानता है कि जो भी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होती हैं, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है या कोई अदर डिजीज़ भी हैं, तो वो सारी हमारे बॉडी में जब फॉरेन मैटर कलेक्ट हो जाता है और वो निकलना बॉडी से बंद हो जाता है या निकलना कम हो जाता है तो उसी से हमें सारी
प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी बीमारियां होती हैं, और इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़ ऑल्सो। तो आप अपनी बॉडी को प्रॉपर एक नियमित अंतराल से टाइम टू टाइम डिटॉक्स कराते रहें। इस तरह से आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे, अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएंगे। और इस तरह की टिप्स आप अपने आसपास के रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी देते रहें, तो आप इस तरह से अपने आप को भी बचा पाएंगे और दूसरों को भी आप इन सारी प्रॉब्लम से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप इसे लाइक भी करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज़ अपने कमेंट्स भी बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नमस्कार।